तो गाइस जैसे कल तक हमने क्या देखा था, हमने कल देखा था कि जो हमारी मशीन लर्निंग होती है वो बेसिकली पाइथन से ड्राइव होती है। यस, और लाइब्रेरीज की बात करें मशीन लर्निंग में तो 5 लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे नम्पी है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, एस्केलन है। फिर बाकी बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हो जाती हैं जो नेसेसरी तो है, बट जस्ट अ सेकेंड, जैसे मैं कह रहा था कि जो मशीन लर्निंग होती है उसको लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है पाइथन में, ठीक है। अब पाइथन है, जैसे मैं पाइथन का एक इंटरफेस तो मैं यूज कर ही रहा हूँ और पाइथन यूज कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के लिए, तो भाई कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट बन रहा होगा ना दोनों के बीच में, कनेक्टिंग ब्रिज बनाने के लिए। तो ये कनेक्टिंग ब्रिज बनाती है मशीन लर्निंग के लिए पाइथन की लाइब्रेरीज। अब कौन कौन सी लाइब्रेरी सर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है? तो देखो इंपॉर्टेंट में तो ये 5 है और नॉन इंपॉर्टेंट में बहुत सारी अवेलेबल है। हम देखते जाएंगे जो अनइम्पॉर्टेंट है, पर जो हेल्प करेंगी आपको कई सारी चीजें और बनाने में मशीन लर्निंग के बेस को ही, ठीक है, उसी के ऊपर नए नए फीचर्स या नए नए मॉडल डेवलप करने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कल मैंने बात करी थी कि नमपाई नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन रहती है, एंड न्यूमेरिकल पाइथन है, तो व्हाई वी यूज न्यूमेरिकल पाइथन। देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हमें जो कॉम्पिटेशनल पावर चाहिए होती है वो ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू अ लिस्ट। जैसे आपने कल पाइथन में देखा था कि पाइथन में एक डेटा टाइप था लिस्ट, और अगर मैं लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो मैं लिमिटेशन या लिमिटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता हूं, उस पर ज्यादा नहीं जा सकता। कैसे, देखते हैं। बेसिकली जो नंपाई होती है, अगर मैं नंपाई की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं, numpy is numeric python used for ml। ये इसकी एक बेसिक लाइब्रेरी है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये सिंपल है कि इसकी बेसिक लाइब्रेरी है नंपी की। नंपाई आपको क्रिएट क्या करके देती है, जैसे मैंने कहा था डेटा पे काम होता है मशीन लर्निंग में। सर डेटा पे तो काम होता है सर, तो डेटा की एक बार अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। चलिए मैं आपको पहले डेटा की अंडरस्टैंडिंग दिखाता हूँ एक बार। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर रहा हूँ। और जैसे ये मैंने कल Amazon की वेबसाइट स्क्रैप करी थी, ठीक है, आई हैव स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द Amazon वेबसाइट, और उस डेटा को मैंने एक फाइल में बना लिया था। तो कुछ डेटा आपका ऐसा भी आ सकता है स्क्रैप करने के बाद। तो ये उसकी एक सिंपल एग्जांपल है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, आपका डेटा दिखता कैसा है। फिर आपको बताऊंगा नंपी क्यों यूज करते हैं। यस, यू कैन डाउनलोड स्पाइडर डायरेक्टली, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, पाइथन। आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। आप डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे तो पिप के साथ इंस्टॉल करेंगे ना, तो पाइथन उसमें ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, नो इशू, स्पाइडर डायरेक्टली आ सकता है। बट प्रेफर करिए कि, देखिए स्पाइडर एक इंटरफेस है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए, ठीक है दीपक। तो जैसे दीपक जी कह रहे हैं हमारे कि डायरेक्टली इंस्टॉल हो सकता है, हाँ इंस्टॉल हो सकता है। और एंड यू कैन इंपोर्ट मॉड्यूल थ्रू, फिर आपको सीएमडी के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तब पाइथन के थ्रू इंटरफेस चला रहे होंगे। किसका, इसका, क्योंकि इसको एक एनवायरनमेंट चाहिए। देखिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है, तो वैसे ही मेरे को पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए। तो एनाकोंडा पाइथन का एनवायरनमेंट अपने अंदर सेट करके आता है। अगर मैं डायरेक्ट स्पाइडर लेके आऊंगा, स्पाइडर एक इंटरफेस है, आईडी है, तो आईडी के लिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो वर्किंग एनवायरनमेंट कहाँ से लेके आओगे भाई, वो पाइथन से ही लाओगे ना, तो फिर पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा।
और उसमें अगर कुछ इंस्टॉल करोगे तो पिप के थ्रू इंस्टॉल करोगे CMD से, ना कि एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से। हाँ कंफर्म कर दिया मैम, बैच लेकर आपसे करता हूँ। ठीक है दीपक, तो हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जरा इसको देखिए जरा। ओके, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है? रैपर वाली, वर्चुअल एनवायरनमेंट? ठीक है, आप लोग लाइब्रेरी मेरे को एक बार मेंशन कर देना बैच एंड होते में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो किस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। या देखिए, ये मेरा एक पर्टिकुलर ये बुक्स के बारे में था, ये उनके ऑथर है, ये रेटिंग है, ये कस्टमर रेटेड है, और ये प्राइस है। ये कल मैंने डेटा अमेजोन से स्क्रैप करा था यस्टरडे एक प्रोजेक्ट के लिए। तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें कॉलम्स है। देखो, अभी आई एम नॉट गोइंग फॉर पांडास, अभी केवल नम्पी पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। अगर सपोज करो ये आपकी किस में है, व्हाट आर दिस, ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर है आपके, तो डेटा आपका कुछ इस फॉर्मेट में होता होगा। अब नम्पी की जरूरत क्यों पड़ी, इस्तेमाल करने का क्यों पड़ा, तो वो उसकी छुपा है डेफिनेशन। तो चलिए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन में नजर डालते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, उसके यूज पे, और फिर दिखाऊंगा आपको कि लिस्ट और एनडी एरे में डिफरेंस क्या होता है। तो डेटा आपका कुछ इस फॉर्मेट का भी हो सकता है, डेटा डायरेक्ट नंबर भी हो सकता है। मैं इस पर बात करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं और अपनी डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो नंपाई है, नंपाई इज अ जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग। क्या है? numpy इज अ जनरल प्रोसेस, मींस एरे क्रिएशन, और जो एरे क्रिएट होती है यहाँ पे वो एनडी एरे होती हैं, एंड यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। व्हाट इज साइंटिफिक कंप्यूटिंग सर? चलिए साइंटिफिक कंप्यूटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। तो बात करी एरे की, ठीक है। अब देखिए यहां से वर्ड क्या है, एरे। numpy is used is a general purpose array processing package which creates you an nd array and is used for scientific computing. ओके, अगर आप पाइथन में लिस्ट पढ़ेंगे, अगर आप पाइथन के डेटा टाइप लिस्ट को देखेंगे, तो लिस्ट के बारे में ये क्या गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा homogeneous and heterogeneous and enclosed within square bracket। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करा गया है, एनक्लोज करा गया है। ओके, इसी में अगर मैं एरे की बात करूं, व्हाट इज एरे, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। तो एरे इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ होमोजेनियस डेटा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडी एरे, एनडी एरे भी तो है, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस। दिमाग तो यहाँ पे फंसेगा ना भाई, मेन डिफरेंस क्या है सर, बात तो दोनों एरे की कर रहे हो आप, तो मेन डिफरेंस क्या है ये एनडी एरे और ये लिस्ट टाइप ऑफ एरे में।
तो जरा देखिए क्या हुआ, आप लोग से पूछा मैंने कि जरा आप एक बात बताइए, जैसे मेरे को कैलकुलेट करने हैं स्पीड ऑफ डिफरेंट कार, ठीक है। तो पहले मैंने डिस्टेंस लिया, मैंने कहा ये एक लिस्ट बनाई, आप टेक इन अ लिस्ट फॉर्म, ठीक है। ये मैंने उनकी स्पीड दी लिस्ट फॉर्म में, मुझे टाइम कैलकुलेट करने हैं। तो आपने क्या करा सर, अगर ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग होता है, दिस इज साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो सर ये डायरेक्टली करेगा, मतलब एरे साइंटिफिक कंप्यूटिंग को जो प्रेफर करता है वो करेगा। तो मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, टाइम इज इक्वल टू, सॉरी इसको टाइम लेना था, मुझे इसको स्पीड करना था, स्पीड स्पीड कैलकुलेट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। आई एम जस्ट प्रिंटिंग एस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन दिस, ठीक है। तो आप देखिए आपको एरर मिलेगा, यू फाउंड एन एरर। इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट टाइप का एरे यूज करता हूं तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं साइंटिफिक कंप्यूटिंग नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, और अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे, पहले डी में लगाऊंगा फिर टी में लगाऊंगा और सेपरेटली उनको डिवाइड करूंगा, तो दैट इज नॉट एनी बैलेंस फिगर, ठीक है। सो नाउ हियर कम्स एनडी एरे फ्रॉम नमपी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, क्योंकि मशीन लर्निंग में तो कभी कभार आपको पूरी की पूरी एक एरे को दूसरी एरे से डिवाइड करना पड़ेगा एक तीसरी एरे बनाने के लिए। तो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सपोर्ट नहीं करते हैं ना लिस्ट पे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एनडी एरे। सिंपल एरे से काम नहीं हुआ, एन डायमेंशनल एरे से काम होगा, और एन डायमेंशनल एरे कहां से आती है, नमपाई से। तो नमपाई से पहले सबसे पहले सीखते हैं क्रिएटिंग बेसिक एरे फ्रॉम numpy। तो सबसे पहले इंपोर्ट करो लाइब्रेरी को, आई विल से इंपोर्ट numpy। आफ्टर दैट आप numpy array can be made from list और टपल, आप किसी से भी numpy array बना सकते हो। जैसे मैंने डिस्टेंस लिया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कॉपी करा, यहां पर पेस्ट कर दिया, यही वाला टाइम लिया, इसको मैंने टपल में लिया, डेटा टपल में ले लिया, ठीक है, ये डेटा टपल में आ गया। ओके, अब मुझे एरे क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो ये व्हाट आई विल डू हियर, हियर आई विल क्रिएट एरे, हाउ, आई विल से डी इक्वल टू, अब एनपी को एलियास नेम से कॉल करना है तो एज एनपी, ताकि बार बार नमपी ना लिख के डायरेक्ट एनपी, ठीक है, डॉट। अब एनपी का एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एरे, क्योंकि आपको बनाने हैं एरे, तो एनपी डॉट एरे। तो एरे बनाने हैं तो एरे के अंदर फंक्शन है, इसके अंदर जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट क्या जाते हैं, या तो लिस्ट या टपल। तो मैं इसमें या तो जो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे वो क्या होंगे, या तो लिस्ट होगी या टपल होगा, भाई इन दोनों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। डिक्शनरी भी जा सकता, नो डाउट बना सकते हैं। तो मैं इसको एक कमेंट बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या दे सकते हैं, एरे, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या देंगे, डिस्टेंस, ऐसी टाइम इक्वल टू एनपी डॉट एरे, क्या दूंगा, टाइम। अब दोनों के टाइप प्रिंट करके देख लो, टाइप डी एंड प्रिंट टाइप टी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड प्रिंट स्पीड, और यहां पे ले सकते हैं एरे ऑफ स्पीड इज ये, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट। तो ये मैंने सिलेक्ट करा, इसको रन कराया। After that what I have select all these two stuff, इसको रन कराया। फिर मैंने किसको लिया, इन दोनों को लिया, रन कराया। अब एक बार मैं सिलेक्ट करा सकते हो, बट अभी पहले पहले स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैं एक साथ नहीं ले रहा हूं। अब देखिए टाइप देखिए जरा इन दोनों का, क्या आया, एनडी एरे। एनडी एरे में कन्वर्ट हो गई। अगर आपको प्रिंट करा के देखना है कि एनडी एरे कैसी दिखती है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लिस्ट की तरह दिखेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लिस्ट की तरह दिख रही है या नहीं दिख रही है, यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके। अब अगर ये लिस्ट की तरह दिख रही है, तो पहले भी लिस्ट की तरह दिख रही थी, पर पहले तो काम हुआ नहीं। बट अब गाइस हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा, क्योंकि जो एनडी एरे होती है ना, वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग सपोर्ट करते हैं। देखो, एक एरे को दूसरी एरे से हमने डिवाइड करके पॉसिबिलिटी बना ली। आर यू एबल टू सी दिस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। तो इस फॉर्मेट में अभी जो आपने देखा, जो एरे हमने क्रिएट करी, वो सिंगल डायमेंशन थी, ठीक है। अगर ये एरे सिंगल डायमेंशन है, तो कौन कौन सी और पॉसिबिलिटीज होंगी इसमें, तो चलिए मैं अब आपको इसके और जितने भी मेथड्स हैं वो आपको बताता हूं। ये आपको वन रो, देखिए अगर मैं इस एरे को लूं, ये एक एरे है, जैसे आपके सामने जो एरे लिखा है, मैं उसमें कुछ एलिमेंट लेता हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं रो कंसीडर करता हूं, और इस वाले पार्ट को अगर मैं रो कंसीडर करता हूं, और इसको कॉलम कंसीडर करता हूं, तो ये सारे कॉलम है, ठीक है। ये सर नो, अगर नॉर्मल में कंसीडर करता अगर, तो ये रो कॉलम होते। बट अभी मेरे को रो कॉलम से कोई इतना इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी डेटा फ्रेम की बात नहीं हो रही, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर नीचे छोड़ता हूँ, और मैं इस पे आता हूँ कि अब अगर हम दो लिस्ट लें, अगर मेरे को मल्टी डायमेंशन बनाने, पर अभी सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है, तो मैं केवल इसी को लेता हूँ, इस एरे को लिया मैंने, और इस एरे को कन्वर्ट करा। अभी डायमेंशन की बात है, डायमेंशन कैसे पता करते हैं, तो मैंने एरे ली, एरे को कन्वर्ट करा नम्पी एरे में, और dis, और प्रिंट करके देखा डी डॉट, यहाँ पे एन टाइम, देखिए जैसे डॉट लगाऊंगा तो उसका एक मेथड खुलेगा एन डायमेंशन, एन डिम पे क्लिक करा, और जो इस पे रन करा है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट 1। इसका मतलब है ये वन डायमेंशन है। अगर मेरे को 2D एरे बनाने, मतलब एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, मतलब अगर मेरे को 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं एरे अंडरस्कोर 2D इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एनपी डॉट, मेरे को एरे बनाना है, एरे के अंदर अगर 2 डायमेंशन बनानी है, तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज करेंगे। अगर आपको 2D एरे क्रिएट करनी है, तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज करेंगे। अब नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है, नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, जैसे मैंने लिख दिया L इक्वल टू, या नेस्टेड लिस्ट इक्वल टू, एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट, जैसे एक लिस्ट कॉमा एक लिस्ट, इसके अंदर कई सारे डेटा, इसके अंदर कई सारे डेटा,
और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं एनएल हो गया, और हम प्रिंट करा सकते हैं array underscore 2d dot end डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, अभी यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, this is an array in this particular format. Now the dimension of the array is 2 dimension. 2 dimension मतलब रो और कॉलम, मतलब कॉम्बिनेशन किसका है, रो का भी है और कॉलम का भी है। ओके गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ? डायमेंशन देखना एंड डिम मेथड से, तो यहाँ आप देख सकते हो डायमेंशन कैन बी व्यू फ्रॉम एंड डिम मेथड इन एरे। एरे में एंड डायमेंशन मेथड से आप पता कर सकते हो। आपको टाइप मैंने बता ही दिया कि एरे का जो टाइप होता है वो आप किस फॉर्मेट में कर सकते हो, टाइप फंक्शन से। जैसे अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ एरे अंडरस्कोर 2d, तो यहाँ पे आ गया एंड डायमेंशन एरे, एनडी एरे। अब आपने देखा है शेप, अगर आपको शेप को ऑब्जर्व करना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रिंट एरे अंडरस्कोर 2d डॉट शेप। तो जो शेप मेथड है वो आपको प्रोवाइड करेगा इसकी इंफॉर्मेशन कि इसका शेप क्या है। 1,3 1,3 व्हाट इज गिविंग 1,3, जस्ट लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। 1,3 ये कौन सी एरे, कौन सी ले ली, जस्ट अ सेकंड, व्हिच एरे इट इज टेकिंग। लेट मी रीस्टार्ट द कर्नल। कभी कभी कर्नल डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, वो पुरानी वाली एरे को बार बार लेता रहता है और जो शेप आएगा वो आपको वाला दिखाएगा, ना कि वाला जो हमारे में एक्चुअल है। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा इफेक्ट आ जाए आपके में तो कर्नल एक बार रीस्टार्ट कर लेना बस। नहीं, थर्ड में बाकी है तो उससे वो कंसीडर नहीं करेगा, डोंट वरी, आप उसको लिख दो पर वो कंसीडर नहीं होता, वो आना चाहिए, उसमें दिखाएगा उसमें कितनी है, डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल शो। ठीक है, तो जैसे ये एरे करा दी क्रिएट, उसका शेप देखा, तो जैसे मैंने इस पर एक सेकेंड, अब नमपी मैंने कॉल तो नहीं करा था क्योंकि एक बार कर्नल रीस्टार्ट करने पे जो मॉड्यूल होते हैं वो तो चले जाते हैं, तो आपको नमपी क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2,3 दिखा रहा, 2,3 क्यों दिखा रहा, जब मैंने इसको प्रिंट कर दूंगा एरे अंडरस्कोर 2d में, तो जो मेरे को आपका आउटपुट आएगा 2,3, इसका मतलब है यहाँ पर कितनी रो है कितने कॉलम है, भाई इसको कंसीडर करा जाता है रोज और इसको कंसीडर करा जाता है कॉलम्स। तो ये सबसे पहले मैं डिफाइन करता है इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो 2 रो हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये 1 ये सेकंड, कॉलम कितने हैं 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम और 2 रो। तो इस फॉर्मेट में हम क्या बता सकते हैं कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हम काम करते होंगे, रो और कॉलम वाइज। अब इसमें एक और पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं साइज। अगर आपको किसी एरे का साइज पता करना है, साइज देगा नंबर ऑफ एलिमेंट, साइज देगा आपको क्या,
नंबर ऑफ एलिमेंट। आप कैसे लिख सकते हैं? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट array_2d डॉट साइज, और जो साइज देता है वो देता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 6 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा और एरे। So is this point clear? This point is clear? एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एरे का डायमेंशन क्या है। ओके अब हम जो सेकंड पार्ट है हमारा उस पे चलते हैं, एरे क्रिएशन पे। ठीक है, एरे को और अच्छी तरीके से क्रिएट करना। तो हम चलते हैं एरे क्रिएशन। तो जरा गाइस आप ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने डेटा टाइप लिया है, मैं लेना चाहता हूं कौन सा। मैंने एक एरे इनपुट कराई, एरे कौन सी है, इंटीजर में। बट जब आप इंटीजर में लें और जब मैं प्रिंट कराऊं तो वो किस में हो जाए, उसके अंदर के डेटा टाइप्स फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। मैं लेना तो है इंटीजर, बट कन्वर्ट किस में हो जाए, फ्लोट में। तो जैसे मैंने यही एरे ले ली, आई हैव टेकन दिस एरे ओनली। इसमें जो डेटा टाइप लिए वो किस में लिए, इंटीजर में। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, आपने इसमें ले तो लिया है, तो एक काम करो, कॉमा, इसमें डी टाइप इक्वल टू हम फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट करने से क्या होगा, जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना डी को, तो जो एरे हो जाएगी ना वो फ्लोट टाइप की एरे आएगी। देखिए पॉइंट में कन्वर्ट हो गया अब, इसमें कन्वर्ट कर दिए डेटा टाइप्स को पॉइंट में। ठीक है, अगला मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक एरे क्रिएट करना है, ओनली कंटेन जीरोस, केवल जीरो होना चाहिए। और उसमें कितने कॉलम होना चाहिए, उसमें रो होने चाहिए 3 और कॉलम होने चाहिए 4। तो कैसे क्रिएट करोगे भाई, मेरे को केवल जीरो की मैट्रिक्स बनाना है। तो बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू एनपी डॉट जीरोस 3,4 और प्रिंट कर देते हैं सी को। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को एक एरे मिलेगी किसकी, जीरोस की, केवल जीरो की। बट यहाँ पे जीरो की एरे क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिएट किसकी एरे करना है, 1 की। ठीक है, 1 की एरे कितनी, देखो जरा 1 की एरे, अगर मैं देखूं 1 की एरे, तो ओ डब्ल्यू इक्वल टू एनपी डॉट वंस 3,4। ओ अब मैं बताऊंगा इसका यूज कहां होता है। जो एरे क्रिएट होती है ना ये वंस और जीरो की, इसको गाइस हम इमेज प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग। तो वहां पे अगर कोई कहे कि यार मुझे ना एक कॉलम चाहिए और 5,000 रो चाहिए, मतलब डेटा में सपोज करो आपका एक कॉलम मिसिंग है। अगर सपोज करो आपके एरे में एक एरे इज मिसिंग, और उस एरे में आपको क्रिएट करने हैं 200 रोज इन 1 कॉलम विथ 1 वैल्यू, एक वैल्यू के साथ। तो क्या लिखते रहोगे बार बार, नहीं, उसको लिखना नहीं होगा। आप डायरेक्ट आओगे एनपी डॉट जीरो, एनपी डॉट वन, 1,200। जबकि ये तो नहीं होगा, ये होगा 200,1। प्रिंट एरे, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, वो एक एरे जनरेट हो जाएगी। देख लीजिए ये पूरी की पूरी एक एरे है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। दिस इज द कंप्लीट एरे, 1 की है, फ्लोट टाइप की है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आती है, फ्लोट टाइप की वैल्यू आती है।
देख लीजिए आपके आउटपुट आपकी स्क्रीन पर है। डाउट इन दिस? जब हमारी सर 1 और 0 की बनती है तो क्या सर हम रैंडम एरे बना सकते हैं? कोई रैंडम एरे, रैंडम एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू, जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हो। देखते हैं, हर नाम से अब रहा, मैंने कहा np डॉट रैंडम बनाना है तो इसके अंदर रैंडम फंक्शन है, डॉट रैंडम मेथड, इसके अंदर आर्गुमेंट देने, तो आर्गुमेंट में मैंने दे दिया ये एरे का साइज, मैंने कहा 2,2 और मैंने प्रिंट करा अर्थ को। तो जो एरे आएगी, अब आप आउटपुट देखें, जो एरे आई है वो रैंडम एरे है, और जो रैंडम एरे के बीच के एलिमेंट्स है उसमें क्या है, वैल्यूज हमेशा, नहीं देखो, जो एनपी और वंस होते हैं ना, जो एनपी होते हैं वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट फ्लोट में ही चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये एरे बना सकते हैं रैंडम में, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा, आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन होगा कि सपोज करो मेरे को यार ये एक एरे दे रखी है, ठीक है, ये मेरे पास एरे है और मैं आपको एक एरे क्रिएट करके दे रहा हूँ। जैसे ये मैं एक एरे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एरे ले लिया, एरे इक्वल टू np डॉट एरे, ये इसके अंदर नेस्टेड है, मैं इसके अंदर ये लिख दिया कॉमा, कॉमा, ये एरे है, एरे क्रिएट हो जाएगी, मुझे इसको रीशेप करना है, मींस आई हैव टू रीशेप इट। तो रीशेप करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने एक न्यू एरे बनाई, इक्वल टू लिखा, यहाँ पे लिखा जो एरे है पुरानी एरे से डॉट रीशेप, मैं लिखा 2,2,3। हाँ, देखो रैंडम फंक्शन कॉल करते हैं तो एरे की वैल्यू हमेशा 0 to 1 ही होती है अदिति। वाई? क्योंकि ये आपको आंसर मिलेगा रैंडम मॉड्यूल में। जो आपका ये रैंडम एरे है वो कहां से इंस्पायर है? इंस्पायर है पाइथन के रैंडम मॉड्यूल से। क्योंकि देखिए जब मैं इंपोर्ट करता हूं रैंडम और लिखता हूं प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होती है वो हमेशा 0 से 1 ही जनरेट होगी। देखिए जरा, आप देख पा रही होंगी। उसके बाद मैंने उसको नंपी वाले रैंडम से कॉल करा और उसमें आर्गुमेंट दे दी 2,2, मतलब 2 रो 2 कॉलम में वैल्यू जनरेट करो, रैंडमली 0 to 1 में करना है क्योंकि रैंडम फंक्शन कॉल करा है। दिस आर्गुमेंट इज क्लियर? अब यहां हम सीख रहे हैं एरे को रीशेप करना। मैंने एक एरे लिया, मैंने उसको रीशेप कर दिया 2,2,3 में, और जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा न्यू अर को, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो देख के काफी अलग आएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि जो मेरा ये डायमेंशन है, चलिए मैं इसका डायमेंशन देखता हूं, प्रिंट एरे डॉट एंडिम, ठीक है, एरे का डायमेंशन लिया, एरे का डायमेंशन 2 आया, मैंने कहा प्रिंट एरे डॉट शेप, शेप में मेरे को क्या मिला, 3 रो 4 कॉलम, उनको मेरे को किसमें रीशेप करना है, 2 रो 2 कॉलम एंड ईच
कंटेन 3 डिजिट्स या 3 वैल्यूज। तो जरा देखिए क्या करा मैंने 3 वैल्यूज में कन्वर्ट करा। जो 3,4 की मैट्रिक्स थी उसको 2 सेपरेट एरेज में कन्वर्ट कर दिया। 2x2 की 2 और ये 2, ठीक है। एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट है। इसका मतलब है जस्ट अ सेकेंड, 2 rows 3 columns, just a second, 2 rows 3 columns and 2 matrix, 2 array, ठीक है। तो जरा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है। मैंने पहले डिफाइन करा कि उसमें एरे कितने क्रिएट करना है। तो पहला है एरे के लिए, आप बताएंगे आपको एरे कितनी बनाना है। और फिर हर एरे में 2 एरे बनी, एक एरे ये, एक एरे 2 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एरे को क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 12। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं? 12। तो आपको इस हिसाब से पकड़ना है कि इसका जो मल्टीप्लाई वो इक्वल टू किसके इक्वल है? इसके। अगर मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो एरे रीशेप नहीं होगी, एरे वहीं पर एंड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एरे वहीं पर एंड अप हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, एरे को रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगला है फ्लैटेन फंक्शन। इसका सबसे पहला यूज देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ओके, मल्टीप्लीकेशन वाला। देखिए जरा, जैसे मैंने कहा इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 12, ठीक है। अब इन 12 एलिमेंट को आपको, ये एक पूरी मैट्रिक्स है, ये एक एरे है, इसको आपको डिवाइड करना है किसमें? 2 सेपरेट एरेज में। 2 सेपरेट एरे बनाने हैं और उसमें कितने होने चाहिए? 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? 2 एरे बनाने हैं, 2 रखना है, 3 कॉलम रखने हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो डायरेक्टली इस एलिमेंट के बराबर होंगे, इसमें जितने होंगे। और जब अगर दोनों एरे में एलिमेंट की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब क्या है? वो रीशेप सही तरह से हुई। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए, हम में से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने कहा यार मेरे पास एक एरे दे रखी है कुछ इस तरह की, ये एक नेस्टेड लिस्ट है, ये एक नेस्टेड लिस्ट है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिंगल एरे में। मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करनी है कुछ इस फॉर्मेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 0, 1, 2, 3। मतलब मुझे कुछ आउटपुट ऐसा चाहिए, मतलब इसको फ्लैटन करना है। मतलब नेस्टेड 2 डायमेंशन से, मतलब 2D, 1, 2 है, 2D आएगा ना इसका। देखिए जरा, अगर मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं D को एरे में कन्वर्ट करूं, डॉट सॉरी np डॉट एरे D और प्रिंट, इसको A कर लेता हूं, A डॉट एंड। तो जरा ध्यान से देखिए एरे क्या आ रही है, ठीक है, 2D आ रही है। अब 2D एरे को मेरे को किस में ले जाना है? मेरे को इसको कन्वर्ट करनी है 1D एरे में, डायमेंशन रिड्यूस करना है। तो अगर सपोज करो मेरे को लिस्ट को, जो ऊपर डी है, मेरे को उसी को, सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑपरेशंस। अगर मुझे लिस्ट को ही नेस्टेड लिस्ट से कहां पे कन्वर्ट करनी है? सिंगल लिस्ट में,
वन डायमेंशन लिस्ट में। और फिर दूसरा देखेंगे कि मेरे को उस एरे को कन्वर्ट करने हैं 1D टू, कैसे कन्वर्ट करा होगा, बैकएंड में क्या प्रोसेस लिख रखा है वो देखते हैं। देखिए अगर मैं लूप चलाऊं उस 2 डायमेंशन एरे पे भी, तो जो एरे है वो मेरी ए है, तो अगर मैं लूप चलाता हूं फॉर आई इन ए और प्रिंट कराता हूं किसको, आई को, तो देखना आउटपुट क्या आएगा जरा भाई, आउटपुट यही आ रहा। और अगर मैं यहां पर भी देखता हूं फॉर आई इन डी प्रिंट आई, तो भी भाई यही आएगा। सेपरेशन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कॉमा सेपरेटेड डेटा है एंड दैट इज एरे। तो आपको दिख गया एरे और नॉर्मल लिस्ट में क्या फर्क होता है। तो अगर नॉर्मल लिस्ट को आपको सिंगल कन्वर्ट करना है सिंगल लिस्ट में, तो आप क्या कराएंगे, आप ये लूप चलाया, आपने कंडीशन लगाई और यहाँ पे एक एन से एक न्यू लिस्ट ली। सबसे पहले आपने कंडीशन लगाई कि इफ जो टाइप ऑफ आई अगर लिस्ट के बराबर हो जाए, लिस्ट डेटा टाइप के, तो क्या करना, एन डॉट एक्सटेंड आई एल्स एन डॉट अपेंड आई और प्रिंट कर दिया एन। देखिए जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो जो मेरा डी है ना वो सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बट क्या हमें इतना याद करने की जरूरत है, नहीं, हम तो एरे पे काम कर रहे हैं, हम तो नंपी पे काम कर रहे हैं और नंपी तो हमें सब कुछ देता है। तो नंपी ने हमें बहुत अच्छी दे रखी है, जैसे अगर हम प्रिंट करें डायरेक्टली प्रिंट, और नंपी ने तो हमें फ्लैटन मेथड दे रखा है, तो एनपी डॉट फ्लैटन, और इसके अंदर क्या दे देंगे, वो वैल्यू जो हमें फ्लैटन करानी है, तो मैंने ए की वैल्यू दे दी और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, तो मेरी तो डायरेक्टली फ्लैटन करके दे देगा। ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट numpy don't have any attribute called flatten। ओके, numpy पे flatten नहीं है, तो इसका मतलब है एरे पे flatten होगा। अगर कभी ऐसा एरर मिले आपको, ठीक है, तो numpy पे नहीं है, तो इसका मतलब एरे पे flatten होगा। तो यस, flatten आपको एरे पे अवेलेबल है। ओके एंड सो ऑन। ये देखिए यस। अब जैसे इसमें एक और कोई कहता है कि अगर सर हम ये करके ए डॉट, ये है जैसे, और मैं कहता हूं ए डॉट शेप और उसमें -1 कर दे, तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से क्या करता है, -1 क्या करता है, एक एक एलिमेंट को निकालता जाएगा और उस पर्टिकुलर एरे में फॉर्म करता जाएगा। तो जब आपको 2 डायमेंशन एरे से सिंगल डायमेंशन बनाना पड़ता है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, इमेज प्रोसेसिंग में, सारा होता है काम हमारा इमेज प्रोसेसिंग में, जब हमें 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो फ्लैटन यूज कर सकते हो आप, या रीशेप यूज कर सकते हो, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों सेम है। बट उनका जो बैकएंड है वो इस तरह से बनाया हुआ है, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। तो मैं दोनों को डिस्कस कर ले रहा हूं, उसका बैकएंड और फ्रंट एंड, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट मेथड है और आपको मेथड के साथ क्या पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट इन दिस, एनीवन, एनी डाउट? रीशेप होता क्या है, देखिए जैसे आपने कहा कि सर मेरे को रीशेप करना है, ठीक है, और -1 देने का मतलब क्या है, चलिए ठीक है, -1 की जगह किसी का दिमाग आया सर -2 दे दिया मैंने गलती से, ठीक है, गलती हो सकती है सबसे,
जरा ये देखना आउटपुट में कोई फर्क। अच्छा, किसी ने कहा सर -10 दे दें, आउटपुट में कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसने कहा सर -0 दे दें। अब देखना जरा, -1 ही कोई पैरामीटर नहीं होता है। -1 या माइनस कैन नॉट रीशेप द एरे ऑफ 12 इंटीजर, मतलब 0 नहीं दे सकता है। हमें क्या देना पड़ेगा, नियर अबाउट एक इंटीजर पास करना पड़ेगा 1 के साथ। और माइनस का मतलब क्या है, क्रिएट करना नई एरे को। हाँ, फ्लैटन डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा 2D इंटू 1D। तो मैं फ्लैटन यूज करता हूँ, फ्लैटन क्योंकि ज्यादा फेवरेबल होता है। रीशेप में कभी गलती से -1 की जगह कुछ और पास कर दिया, तो नेगेटिव में आप कुछ भी पास करो एक्सेप्ट 0, वो सब में फ्लैटन कर देगा। ये तो मेथड है, और यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। So shall I move forward? अब देखिए, जैसे सपोज करिए आप कभी क्या गया, आपने क्या करा, आपने एक डेटा लिया और डेटा काफी बड़ा सा डेटा है, ठीक है। तो चलिए, एक बड़ा सा डेटा है, तो हम उस बड़े से डेटा को बना लेते हैं। जैसे मेरे पास एक और वो एरे कुछ इस फॉर्मेट की मैंने np डॉट एरे, ठीक है। तो वो हमारा आ गया मेथड्स में। तो जैसे आपको सपोज करो, मैं कहता हूँ आपके पास ये डेटा है, ठीक है, ये एरे है। अब इस एरे को हमें क्या करना है, स्लाइस करना है, स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन होता क्या है और इंडेक्सिंग क्या होता है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक डेटा है, लिस्ट फॉर्म का डेटा है। तो गाइस, इसमें जो इंडेक्सिंग यूज होती है, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब हर एक का एड्रेस नॉट विजिबल। व्हाट इज नॉट विजिबल गाइस? द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, यस और नो? Okay, so let me again, let me share the, okay, now it is visible. Okay, तो आप एरे देख लीजिए जो मैंने अभी एरे बनाई है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि डेटा है, एक एरे स्लाइसिंग की बात चल रही, तो आप जानते हैं जो एरे होती है, लिस्ट होती है, उसमें जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ये तो आप लोग को पता होगा कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मेरे को किसमें से कोई सा भी एलिमेंट निकालना है, तो मुझे क्या याद रखनी पड़ेगी कि जो वैल्यू होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो चलिए, जैसे मेरे को उस पर्टिकुलर बड़े वाले एरे में से मुझे क्या निकालना है, कुछ डेटा निकालना है।
तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मुझे उस पर्टिकुलर ऊपर वाले एरे में से ये वाला डेटा चाहिए, तो ध्यान से देखिए मेरे को कौन सा वाला डेटा चाहिए। मेरे को ये डेटा पॉइंट्स चाहिए, मेरे को इसमें से ये छोटा सा एरे निकालना है, ये एरे जो मैंने अभी हाईलाइट करा है। अब इस एरे को जो मैंने कहा कि जो इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें भी रो, ये वाली रो कौन सी होगी? 0 वाली। इसमें ये वाली रो होगी 1 वाली, ये 2 वाली, और ये 3 वाली। ऐसी इसमें से कौन सी होगी? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी जो मैंने उसकी लेबलिंग करी है, इसमें किसी को कोई डाउट? लेबल समझ में आ गया। मुझे क्या करना है? मुझे इंडेक्सिंग करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट, फिर लिखूंगा जिस एरे पे काम करना है, इस एरे पे काम कर रहा हूं अर पे, उसके बाद लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मुझे चाहिए फर्स्ट रो और सेकंड रो का। तो रो लिखने के लिए मैं लूंगा फर्स्ट टू थर्ड, क्योंकि जो आखिरी वाला पॉइंट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, कॉमा। कॉलम चाहिए 0 to 3, और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा एरे को, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मेरा आउटपुट कुछ ये आएगा। ओ सॉरी, वो एक्चुअली एरे को स्लाइस करा था ना अपन ने। ये कौन से एरे से आने लगा? जस्ट अ सेकंड। ओ, मैंने इसको रन नहीं कराया था, सॉरी। आई हैवंट रन दिस पर्टिकुलर एरे, इसलिए वो आपका एरर गलत आ रहा है। अब ठीक है, ठीक है। वो एक्चुअली एरे पुरानी वाली एरे लेने लगा होगा। तो अब जो मेरे को ऑब्जेक्टिव चाहिए था शायद वो अचीव हो गया। यस और नो? सो एरे को स्लाइस करने में एनी डाउट? किसी को डाउट एरे स्लाइस कैसे करते हैं होंगे? अच्छा, आपने ये तो देख लिया। मुझे ना इस, अब मुझे आउटपुट ना ये चाहिए, मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए 78 कॉमा 45 कॉमा 23 कॉमा 1 कॉमा 78 कॉमा 40। मुझे एरे, अब आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए उसी एरे से। आपको स्लाइस करने हैं इस फॉर्मेट में, इन दिस फॉर्मेट। अब कैसे करेंगे भाई? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को हर एक जो रो है वो रिवर्स हो रही है, मतलब हर एक रो क्या है? रिवर्स हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है? यस और नो? तो क्या रिवर्स कर सकते हैं? किस फॉर्मेट में करेंगे अगर रिवर्स कर सकते हैं तो? एनी फॉर्मेट? किसी के दिमाग में कुछ? चलो आंसर दो, फिर मैं बताता हूं कैसे हो पाएगा। ओके, क्वेश्चन। मुझे क्या करना है? जैसे अभी आपने देखा जो आउटपुट आया आपका, ये आउटपुट आया, मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से फॉर्मेट में चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए। यस अदिति, वी कैन यूज दैट आल्सो। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर -1 यूज करेंगे, बहुत अच्छा। नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? आई वॉन्ट द कोड, आई वॉन्ट द कोड इन द चैट बॉक्स। थोड़ा कोड लिखिए, -1 तो यूज करेंगे, वो करेंगे। कैसे करेंगे वो बताइए।
या अगर मैं उस पर्टिकुलर जो एन ए इक्वल टू एरे, वैसे आपका एक ही फॉर्मेट में आपको करना है, बट मैं आपको मिडिल स्टेज के थ्रू ले जाता हूं। बहुत सारे कहेंगे सर ऐसे कर सकते हैं, यस और नो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लाइक दिस कैन वी गो? आदिति हम आदिति अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो अचीव नहीं होगा, फिर पता हमारे पास क्या आएंगे, केवल दो दो वेरिएबल आएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा क्यों आएंगे, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि ये जाएगी, ठीक है, सो अदिति सेइंग समथिंग लाइक दिस के सर 023 कॉमा 023 कोलन -1, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सॉरी, एन ए करना था, एन डी कर दे, एमटी आ रही है। एमटी क्यों आ रही है? एमटी सुनिए, आपने यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 0, 0 से बियॉन्ड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, 0 से बियॉन्ड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया, या मेरे पास ब्लैंक आ गया। जबकि मैं यहाँ पे कुछ, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना होता तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते 3, तो जैसे अगर आप इसको 3 यहाँ कर देती और इसको एम्प्टी रख देती, अब चलाते हैं, तब आपके पास देखिए क्या आता, केवल 2 एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि ये 3 तक जा रहा है, पहुंच गया ये पूरा 0 1 2 3 एंड सो अचीव हो गया एक वैल्यू इंटरचेंज करने पे। ओके, तो आपने देखा कि इसमें स्लाइसिंग कैसे करते होंगे। अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सिंगल एरे, मतलब बेसिक ऑपरेशंस। तो बेसिक ऑपरेशन जैसे सपोज करिए आपके पास ये एरे है, आपके पास एक एरे है 1 की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक एरे है 1s की, तो हम एरे बना लेते हैं, एरे इक्वल टू np डॉट वंस, इसके अंदर 5 रो 1 कॉलम एंड प्रिंट एरे, ठीक है, ये एरे बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे चाहिए है 20 की, मतलब मुझे एक एरे चाहिए है कुछ ऐसी 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5, पर मेरे पास जो एरे अवेलेबल है वो कौन सी वाली एरे है, ये वंस की एरे है, और मुझे इसको कन्वर्ट करनी है इनटू गिवन एरे। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करनी है, गिवन एरे में कन्वर्ट करनी है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई? देखो, आप एरे पे काम करते हो तो इस पे सिंपल और मल्टीपल ऑपरेशन काफी अच्छे हैं, तो हम देखने वाले हैं अभी इस पे बेसिक ऑपरेशन, और ये आप लोग को अभी लगेगा कि काफी थोड़ा इजी है, बट ये और इजी हो जाएगा जब आप डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में आगे काम करेंगे, जब आप एरेस को मॉडिफाई करेंगे और चेंज करेंगे। बेसिक ऑपरेशन है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आप लेंगे एरे और उसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली 3.5 के साथ, जबकि अगर ये लिस्ट पे करता तो लिस्ट पे ये काम नहीं हो पाता। जैसे देखिए मैं इस पे करूंगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डिवाइड 2, तो सिर्फ पूरी एरे के हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एरे प्लस 5, तो हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, 5 वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो वो क्या कन्वर्ट हो गए, 6 कन्वर्ट। तो ये हमारे होते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे। फिर इसमें स्क्वायर भी हो सकता, मल्टीपल भी हो सकता और डिवाइड भी हो सकता। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को रो टू कॉलम कन्वर्ट करने हैं एंड कॉलम टू रो कन्वर्ट करने हैं, मींस मुझे जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जैसे मेरी एक एरे है np डॉट एरे
कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा ये ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका एरे डॉट शेप देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इसका शेप, इसका जो शेप मिलेगा वो मुझे 2 कॉमा 3 है, मुझे इसको कन्वर्ट करनी है 3 कॉमा 2 में। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, न्यू एरे इक्वल टू एरे डॉट ट्रांसपोज के लिए कैपिटल टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज और आई विल से प्रिंट एन। So what it will do, it will transpose the matrix and convert your matrix into this, and now you can print a shape of array and you will see that it has been converted to what you are belonging 3 comma। so transpose आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, रो कॉलम कॉलम रो। Is this point clear? अब इसमें जो बात होती है कि इसमें और कौन सा देखने को मिलता है, तो इसमें दिखता है यूनिनरी ऑपरेशन, यूनिनरी ऑपरेशंस। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें फाइंड करेंगे सम कॉमा मिनिमम कॉमा मैक्सिमम एक पर्टिकुलर एरे में। तो चलिए मैं एक एरे ले लेता हूं, मैंने एक एरे बना ली np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं 1 कॉमा 5 कॉमा 6, फिर एक और ये ले लिया, इसमें 8 कॉमा 7 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 9। भाई ये ले लिया, मैंने एक एरे बना ली। अब मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर एरे में, इस पूरी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, फिर लूंगा वो एरे डॉट मैक्स। तो यहां क्या देगा, मुझे मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के देगा। मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है गाइस, 9 आ रहा है। अब किसी ने कहा कि सर हमें ना मैक्सिमम एलिमेंट निकालने हैं रो वाइज, मतलब रो वाइज मैक्सिमम एलिमेंट। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एरे डॉट मैक्स कॉमा, यहां पे आप एक्सेस पास कर देंगे 1। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रो वाइज निकाल के देगा। रो वाइज देखो जरा, अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो आपको अब थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड काफी क्लियर होगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए जरा और आउटपुट को ध्यान देखिए। जैसे मैं कहता हूं रो वाइज, तो रो वाइज में देखिए सबसे पहली रो मेरे पास कौन सी है, ये वाली है, दूसरी कौन सी, ये वाली है, तीसरी कौन सी, ये वाली। इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये, इस वाले में मैक्सिमम कौन सा है, ये, और इस वाले में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। तो देखिए आउटपुट में ये मिल गया, मैक्सिमम एलिमेंट अकॉर्ड रो। रो के लिए क्या लिया, 1, एक्सेस की वैल्यू 1। रो वाइज के लिए हम क्या लेते हैं, एक्सेस इक्वल टू 1। अगर मुझे मैक्सिमम निकालने हैं एलिमेंट्स कॉलम वाइज, तो मैं एक्सेस की वैल्यू क्या लूंगा, 0। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट एरे डॉट और एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए क्या निकला, यहां पे देखिए इस वाले पूरे में इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 9। 8 7 ओ जस्ट अ सेकेंड, या क्लियर। तो ये मेरा क्या निकला, कॉलम में। तो ये मत देखिएगा ये एक ही रो में, एक ही रो में भी हो सकते हैं, बट आप कॉलम से देख रहे हैं तो आप अभी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि आपने एक्सेस क्या ले रखी है, 0 ले रखी है।
सो एनी डाउट इन दिस के x इज इक्वल टू 0 और इसके थ्रू आप कर सकते हैं? ओके अगर नहीं समझ में आया हो तो कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया? विच वन? अगर मुझे मिनिमम निकालना है अक्रॉस रो तो क्या लिखूंगा? प्रिंट array डॉट min x इज इक्वल टू 1। तो यहां से मिनिमम एलिमेंट निकलेंगे सर। अब इसमें और कौन कौन से मेथड्स हैं? तो मैं लिखता हूं array डॉट, इसमें सम, देखिए इसमें स्क्रैच सर्च सॉर्टेड है, सेट फील्ड है, सेट फ्लैग है, सॉर्ट है, आपको सॉर्ट करना हो तो आप सॉर्ट कर सकते हो, स्क्यूज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, किसी पर्टिकुलर एरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं, सम मेथड है, क्या इसमें कोई डिटर्मिनेंट मेथड है, कॉमा, डॉट, डायगोनल है, डायगोनल सम है, डी डॉट है, डॉट प्रोडक्ट के लिए फ्लैटन है, नो डिटर्मिनेंट नहीं है। तो डिटर्मिनेंट आपको शायद एनपी में अवेलेबल होगा, यहां पर अवेलेबल नहीं होगा, बट सम तो है। अगर मुझे पूरी एरे का ओके देखो, अगर आप एक्सिस देखो, जैसे ये देखिए जरा, इसको अगर मैं एक्सिस बनाता हूं तो जो मेरी रो होती है ना, रो, इसको कंसीडर करता हूं 1, और जो मेरी कॉलम होती है, जो मेरी अगर कॉलम वाइज मेरे को काम करना है तो तब मैं लिखूंगा 0, और जब मेरे को रो वाइज काम करना है तब मैं लिखता हूं 1। रो वाइज मतलब इसके अकॉर्डिंग, कॉलम वाइज मतलब इसमें। क्लियर नाउ? अब मुझे प्रिंट करना है एरे का सम। अगर मुझे पूरी की पूरी का सम चाहिए, पूरी एरे का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरे का सम निकाल सकता हूं। अगर मुझे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं प्रिंट एरे डॉट एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं डायरेक्टली इसका, अगर मेरे को मीन चाहिए तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं एरे डॉट मीन, ये मेरे को मीन देगा उसका। अगर मुझे उसका एरे का मीडियन निकालना है, मीडियन फंक्शन से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूं, एंड सो ऑन। फिर आप इसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉरी मीन निकला, मीडियन चाहिए था, सो MEDIN मीडियन, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इस तरह से हम इसमें कई सारे और फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, मीडियन एट्रीब्यूट नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, डॉट, ओके, आई थिंक मीडियन इज नॉट द एट्रीब्यूट इन दिस, पर मीडियन हमारा एनपी में एट्रीब्यूट है, पांडास में एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट मीन नहीं है, केवल मीन दे रखा है, मीडियन एट्रीब्यूट नहीं है। सो आई विल डिलीट दिस पर्टिकुलर मीडियन। तो हमारे पास मीडियन एट्रीब्यूट नहीं है, मीन तक दे रखा है इस पर्टिकुलर एरे के फॉर्म में। तो अब जैसे सपोज करो मेरे को परफॉर्म करना है बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस देखते हैं। जैसे मेरे को बाइनरी ऑपरेशन में एक एरे ए नाम की एक एरे दे रखी है, np डॉट एरे, वो 2 डायमेंशन एरे 1,2, 3,4। ऐसे मेरे को बीम नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने कहा np डॉट एरे 3,5, 8,9। बाइनरी ऑपरेशंस अगर मुझे प्लस और माइनस करने, तो मैं प्लस और माइनस दिखा रहा हूँ अभी आपको, देखिएगा, प्रिंट a प्लस बी, एरे में नहीं हो पाता, यहाँ पे साइंटिफिक कंप्यूटिंग है इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है।
आउटपुट देखिए, उसने रो को मतलब उसने जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो और कॉलम, उनके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ऐड कर देता है। तो रो 0 कॉलम 0 रो 0 कॉलम 0 दोनों मैट्रिक्स में से दोनों को क्या करेगा, एक साथ ऐड करेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, प्रिंट a इंटू बी कर दूंगा तो आपका क्या निकलेगा यहां से, देख पा रहे होगे ना, ये रो एंड कॉलम सिंगल एरे में उसको रेफरेंस बनाता है अदर के लिए। क्या करता है, उसको रेफरेंस क्रिएट करता है अदर एरे क्रिएट करने के लिए। अब इस वाले में हमें एक और चीज पढ़नी होती है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल फंक्शन में कुछ नहीं है गाइस, यूनिवर्सल फंक्शन में जैसे स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल है, वो कहाँ मिलते हैं। तो जैसे सपोज करिए मैंने एक एरे बनाई, मैंने लिखा np डॉट एरे, और ये एरे मैंने दे दी, ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट एरे। अब जो यूनिवर्सल फंक्शंस हैं वो एरे में अवेलेबल नहीं है, कभी भी एरे में अवेलेबल नहीं होते यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल फंक्शंस हमेशा अवेलेबल कहां पर होते हैं, एनपी में। आपको लिखना पड़ेगा एनपी डॉट, देखिए एनपी में मीडियन अवेलेबल है, एनपी के अंदर मीडियन अवेलेबल है, तो यहां से आप इसका मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मीडियन वैल्यू 12 आई, एरे में नहीं था, एनपी में अवेलेबल है। एनपी डॉट डॉट एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालना है ए के लिए, उस एरे के लिए। स्क्वायर रूट मतलब हर एक एलिमेंट का अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है ईच एलिमेंट का, तो वो भी डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, किससे, यूनिवर्सल फंक्शन से। अगर मुझे स्क्वायर करना है एवरी एलिमेंट का, तो मैं कैसे करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रिंट एनपी डॉट स्क्वायर एरे, डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एरे में, मतलब स्क्वायर रूट में। उसके बाद अगर मेरे को इसका एक्सपोनेंशियल चाहिए, पावर ई, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट प्रिंट एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल ई की पावर में एरे, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको उस फॉर्मेट में। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यूनिवर्सल फंक्शंस में हम कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम अपनी एरे को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये पढ़ते क्यों है ये इतने छोटे छोटे फंक्शंस, क्योंकि देखो जो बड़ी सी एक एरे मिलेगी उसको हमें मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू आर प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करना है तो मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो भाई ये स्टेटमेंट हमें आने चाहिए। अब जो अगला पार्ट होगा हमारा वो होगा सॉर्टिंग ऑफ एरे। Now how sorting is done, how it will be taking part. So I need an array for that. So let me create an array for that first. At np dot array, I will go with an n dimension array. So 1 2 comma 3 comma 3 5 comma 6 comma 7. I have to close this, okay, and I need one more array, means one more row, 0 comma minus 1 comma 5 and this. अब
इसमें भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होती है, तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था मैक्सिमम और मिनिमम में रो और कॉलम क्या डिफाइन होते हैं। तो अब सबसे पहले डायरेक्ट देखता हूं सॉर्ट करके। तो मैं देखो जरा, मैं लूंगा एनपी प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट करता हूं, प्रिंट एनपी डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर पास करूंगा वो एरे, कॉमा, इसके अंदर होती है एक्सेस, एक्सेस देता हूं नन। एक्सेस नन देने का मतलब क्या है कि मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा हूं एक्सेस को कुछ अभी, ना तो रो के अकॉर्डिंग ना कॉलम के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली बताओ आउटपुट क्या आएगा। तो इसने देखो सॉर्ट कर दिया डायरेक्टली कि भाई आउटपुट आपका ऐसे आएगा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, करके दे दी सॉर्टिंग इसने। और सॉर्ट करने के साथ इसने क्या करा, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में, एक फॉर्म सिंगल डायमेंशन में। बट मुझे तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, तो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो अगर मेरे को रो के अकॉर्डिंग जाना है तो एक्सिस क्या लेता हूं, 1, और अगर कॉलम के अकॉर्डिंग जाना है तो एक्सिस क्या लेता हूं, 0। तो यहां पे लिख सकता हूं प्रिंट एनपी डॉट सॉर्ट एरे, कॉमा, एक्सिस इज इक्वल टू 1, प्रिंट np डॉट सॉर्ट एरे, कॉमा, x इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको रन कराया तो मेरे पास ये आउटपुट आया। जरा देखिए आउटपुट किस फॉर्मेट का आया, ऑलरेडी वैसा आया जैसे दे रखा था, मतलब सॉर्टिंग हुई। तो एक काम करते हैं, हम जंबल कर लेते हैं इसको, इसको कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं 16, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हम इसको रन कराते हैं, पहले सिंपल, ये तो 1D में कन्वर्ट कर देगा रो वाइज। तो आप देखिए रो वाइज उसने क्या करा, सॉर्ट करा और मेरे को आउटपुट दिया। तो रो वाइज सॉर्टिंग में देखिए कैसे हुआ होगा, उसने क्या करा, रो वाइज सॉर्ट करने के लिए पहले देखिए इसमें इस रो में उसने सॉर्टिंग करी, पहले 3, फिर 4, फिर 12, फिर कौन सी रो में आया, इस रो में 5, 7, 16। फिर ये रो तो ऑलरेडी सेट थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करा, रो वाइज सॉर्टिंग गिविंग एक्स इज इक्वल टू 1। कॉलम वाइज सॉर्ट करना है अगर, तो कॉलम वाइज कैसे सॉर्ट होगा, कॉलम के अकॉर्डिंग, मतलब पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और तीसरा कॉलम ये, ठीक है। पहले वाले कॉलम में सॉर्ट करो 0, 5, 12, बिल्कुल सही। दूसरे वाले कॉलम में -1, 3, 16, और तीसरे वाले कॉलम में 5, 4, 7। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग? सॉर्टिंग में कोई डाउट गाइस? ओके, तो अब आपको दिखाता हूं मैं कि जैसे आपने देख लिया कि ये सर हमें इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स कि स्टैकिंग क्या होती है, कि स्टैक कैसे करते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। तो 2 पार्ट और बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं, ब्रॉडकास्टिंग और स्टैकिंग। तो अब हम उस पर चलते हैं नोट करते हुए, एंड हियर इट इज। जैसे देखिए जरा, व्हाट इज स्टैकिंग। जैसे मेरे पास पहले स्टैकिंग होती क्या है, जैसे आपके पास ये वुडन लॉक्स हैं, आपने सुना होगा हम वुडन लॉक्स को स्टैक करते हैं या ब्रिक्स को स्टैक करते हैं, जैसे ये ब्रिक्स है। तो देखिए अगर मैं एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक लगाऊं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्टैक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है कि नहीं है, तो मैं वर्टिकल स्टैकिंग कर रहा हूं।
अगर मैं ब्रिक्स को इस फॉर्मेट में लगाऊं, और इस डायरेक्शन में जाऊं, तो ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? तो हमारे पास दो तरह की स्टैकिंग है, एक हॉरिजॉन्टल स्टैक है और एक कौन सा है, वर्टिकल स्टैक। अब ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग तब समझ में आएगा जब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए एरे, तो दो एरे चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अभी जैसे हमने ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन देखे थे वही वाली एरे कॉपी कर लेते हैं। सो लेट इज कम अप, इन दोनों एरे को कॉपी कर लिया और इन दोनों को एरे कॉपी करने के बाद हम नीचे आए अपने और नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये एरे आ गई। अब यहाँ पे दो रो दो कॉलम, सेम वे में इसमें दो रो दो कॉलम है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल परफॉर्म स्टैकिंग। स्टैकिंग दो पार्ट की होती है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग और वर्टिकल स्टैकिंग। तो स्टैकिंग कहां पर अवेलेबल होगी, स्टैकिंग अवेलेबल कहां पर होगी, एनपी के अंदर। सो आई विल से प्रिंट np डॉट वी स्टैक, ए कॉमा बी, टपल के अंदर पास करने पड़ेंगे आपको, याद रखिएगा। प्रिंट np डॉट एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, ए कॉमा बी। आई विल रन दिस। उसके बाद मैंने क्या स्टैक करा, वर्टिकल स्टैक। तो वर्टिकल स्टैक में देखिए क्या आउटपुट आया आपका, एक दूसरे के ऊपर अलाइन हुए, मतलब ये रो के अकॉर्डिंग। अगर देखिए कॉलम है, अगर ये कॉलम जीरो है तो ये भी कॉलम जीरो वाला है और 0:0 के बीच में अलाइन हो गए। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये वन है और ये वाला कॉलम भी वन है, तो इनके साथ क्या हुआ, अलाइन हुए। और अलाइन कैसे हुए, कुछ इस फॉर्मेट, वर्टिकल स्टैक। ओके। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में क्या होगा, इसका अपोजिट। तो हॉरिजॉन्टल स्टैक कैसे हुआ, जैसे ही मैंने इसको रन कराया, स्टैकिंग कैसे हुई, रो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो वाइज ऐड होती है, रो वाइज एडिशन, और ये कॉलम वाइज एडिशन। एनी डाउट इन दिस, किसी को कोई डाउट गाइस? स्टैकिंग में दोनों तरह की स्टैकिंग क्लियर है? एनी इशू, एनी डाउट? ओके। अब कोई डाउट नहीं है तो हम इसमें बात करते हैं एक और चीज की, जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारी नम्पी में जो हमें पढ़ना है वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम चालू करेंगे पांडास, कल से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं। अभी इसकी प्रॉब्लम्स ही देखेंगे। ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? एक मैट्रिक्स या एक एरे को किसी दूसरी एरे के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देना। इसका मतलब या तो उसका समेशन या मल्टीप्लीकेशन करना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास एक एरे है जिसमें एक 2 डायमेंशन एरे, एक 3 डायमेंशन एरे है। तो या तो जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे ये है मेरे पास, जैसे एक एरे ये वाली ले लेता हूं, ऊपर वाली, इन दोनों एरे को कॉपी कर लेता हूं और ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको पता पड़ेगा। अब देखिए अगर ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ए इंटू बी कराऊं, ब्रॉडकास्टिंग इसको ही कहते हैं बेसिकली, तो ये हो पाएगी। बट अगर मैं इसमें रो और कॉलम को मिसमैच कर दूं, रो कॉलम मिसमैच कर दिए, अब
मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आउटपुट क्या आ रहा, आउटपुट आ रहा है could not broadcast together, which means I cannot multiply both of these matrix because the dimension or the shape has been distorted, which means that I need same dimension matrix or an array if I want to broadcast the two array on each other. अगर मेरे को एक एरे को दूसरी एरे के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस वाले पार्ट की, मींस आपको दोनों में सेम एलिमेंट करने ही पड़ेगी। दिस थिंग इज क्लियर, any doubt in this? Any doubt guys? Any issue? ओके तो गाइस जरा देखिए आप जरा, हमने आज क्या करा, हमने आज ये पढ़ा है, तो बैक गेटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका थोड़ा रिवीजन फिर मैं आगे बात करता हूँ। आज जो हमने पढ़ा नम्पी के बारे में। तो हमने स्टार्ट करा था नम्पी के साथ कि जो नम्पी होती है वो न्यूमेरिकल पाइथन होती है, फेमस फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग एंड जनरल प्रोसेस लाइब्रेरी। फिर बात करी लिस्ट और एनडी एरे में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को देखा कि हम वहां पे लिस्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, जबकि यहाँ पर हमने सिंपल डिवाइड करके दिखाया था। उसके बाद हमने एरे को और डेप्थ में जानने की कोशिश करी, एक एक मेथड एक एक फंक्शन से मैंने बताया आप लोगों को कि आप इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। डायमेंशन पता करना, उसका शेप पता करना, उसका साइज पता करना, एरे को क्रिएट करना है टपल से और इस उससे लिस्ट से। अच्छा मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या हम एरे को सेट से क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम एरे को सेट से क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो, जस्ट गिव मी यस और नो। सेट क्या होता है, तो सेट डेटा टाइप होता है, सेट इज अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन। और जैसे देखिए जरा, मैंने जैसे एक सेट लिया, इसमें अगर मैं नंबर को ना कई बार आकर करा दूंगा ना, तो पता है क्या होगा, आपके जो यूनिक एलिमेंट्स ही आते हैं इसमें। तो देखिए जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना एस को, तो यूनिक एलिमेंट्स आएंगे केवल, देखो केवल यूनिक एलिमेंट्स देता। अच्छा जैसे मैंने कहा कि हम इसको बना सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एनपी डॉट एरे और यहाँ पे पास कर दिया एस गलती से, प्रिंट डी, ये लो, ये क्या आ गया, टाइप देखें, टाइप पता आएगा, प्रिंट टाइप डी, तो डी का टाइप क्या आ रहा, एनडी एरे। आगे के ब्रैकेट से मतलब नहीं है, अंदर के टाइप से मतलब है। तो जो सेट से हम एरे क्रिएट करते हैं, बेसिकली करते नहीं है बट हम सेट से एरे क्रिएट करते हैं, तो वो यूनिक एलिमेंट की एरे होती है, यूनिक एलिमेंट्स की एरे होती है। बट कोई कहता है सर मेरे को लिस्ट फॉर्म में ही चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं और इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं टाइप कास्ट, मतलब मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया, लिया क्या है, सेट लिया है और सेट को मैंने टाइप कास्ट कर दिया किसमें, तो यहाँ पे देखिए टाइप कास्ट हो गया। अब आने लगा वही सेम फॉर्मेट जो मेरा आ रहा था। कभी भी आपको डुप्लीकेट एलिमेंट हटाने किसी भी एक एरे में से, and you have to remove duplicate elements so you can use this form। आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, इस फॉर्मेट में एनी डाउट, किसी को डाउट इस फॉर्मेट में,
नहीं, आपकी कल नहीं होगी क्लास, आपकी शायद सैटरडे को मैं अलाइन कर दूंगा क्लास, ठीक है। टुमारो आई विल नॉट प्रेजेंट एक्चुअली, सो आई विल बी नॉट अवेलेबल टुमारो, ठीक है। इस वाले स्लॉट में कोई डाउट? ओके, नो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आज नंपी एरे देखी, अब जैसे हमने नंपी एरे देखी तो रैंडम में भी कई सारे फंक्शंस हैं। देखिए रैंडम मॉड्यूल इटसेल्फ है, तो इसके अंदर भी जैसे जैसे इसमें रैंडम डॉट रैंडिंट, रैंडिंट मेरा का इंटीजर देता है, इसमें वैल्यू पास करनी पड़ती है कि रैंडम की इंटीजर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेने। तो इस फॉर्मेट में हम यहाँ से ये ले सकते हैं और नंपी में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसमें एक ही है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। वैसे ही रीशेप भी हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें मेरे को जैसे ये है नीचे, जैसे मैंने फ्लैटन करा था, फ्लैटन में मैंने दो मेथड, आपने एक स्टूडेंट ने बताया, एक मैंने बताया आप लोग को। स्लाइसिंग बता दिया, स्लाइसिंग में एरे को डिफरेंस करना बता दिया। उसके बाद 1 और 0 की मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दिया। फिर आपकी ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज के बाद आप मल्टीप्लाई करके उसका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बात आई डॉट प्रोडक्ट की। जैसे मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं एक एरे का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, उसकी ट्रांसपोज एरे के साथ। यही होता है कि नहीं होता भाई, कुछ ऐसे ही होता होगा। बेसिक जो डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी वो तो यही पढ़ी थी ना, डॉट प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही निकालते होंगे। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, चलिए तो हम एक काम करते हैं, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, ये मेरे ए ले लिया, ठीक है। मैं इसको ए ले रहा हूं और जो कैपिटल ए होगा वो मेरा ट्रांसपोज होगा, और मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूं ए इंटू कैपिटल ए। तो ये क्या आ गया, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट ब्रॉडकास्ट देम टुगेदर। वहां तो ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कत आ गई भाई, नॉर्मल फॉर्म में तो ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कत आ गई ना। ओके, तो क्या एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा? ए कॉमा कैपिटल ए, देख लेते हैं यहाँ पे। हो गया, जहां पे नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल, जहां पे नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल, वहां पे डॉट प्रोडक्ट इज वर्क। जैसे यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं सर ये भी ट्राई करके देख लो। तो जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने उनका ये लिया एनपी डॉट अलाइन, और अलाइन करने के बाद एरे, तो मॉड्यूल के पास डॉट लाइन अलाइन या लाइन अलाइनमेंट हैज नो एट्रीब्यूट, उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट इस फॉर्मेट का नहीं है अवेलेबल। पॉइंट इज क्लियर नाउ? सो अब हम नंपी हमारा ओवर हुआ। हाँ, लीनियर अलजेब्रा होता है, टू टोटली एग्री, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ ना नंपी की, नंपी हम मोस्टली यूज करते हैं टू सॉल्व लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि अलाइनमेंट करना है ना हर एक रो और कॉलम का एक के साथ, तभी तो उसका प्रोडक्ट कर पाऊंगा। जो लीनियर अलजेब्रा के लिए हम बेसिकली नंपी का यूज करते हैं, बट यहाँ पे उसका डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है, आपके सामने दे रखा था, ठीक है। np डॉट, अगर लीनियर अलजेब्रा एल, एल में लिन एल ये दे रखा है, इसके अंदर आर्गुमेंट्स पूछ रहा है,
देखते हैं आर्गुमेंट्स है, नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा। लीनियर अलजेब्रा, आर्गुमेंट्स नॉट डिफाइंड, व्हाट आर्गुमेंट आई शुड पास। ओके, इसमें डॉट लगाया, इसमें और कई मेथड खोले, तो आपका जो कह रहे थे डॉट, ये इसके अंदर ए कॉमा बी, सो है पास ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लेने हैं, तो मैं काम करता हूं, दो अलजेब्रा है, लीनियरली डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको ये ले लेता हूं, ए तो एक तो ए ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या करा मैंने, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, मुझे इसी का तो डॉट निकालना है। तो सपोज करो मैंने क्या करा, पर बाय डिफॉल्ट डॉट ले रहा हूं तो ट्रांसपोज करने की तो जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी ले लिया, दिमाग में आ गया तो ले लिया, पहले ये चलाया, फिर ये चलाया, और फिर ये चला दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, यस और नो। ओके, मी चेंज दिस टू ये, मैंने क्या करा, मैंने ए कॉमा बी पास कराया और ट्रांसपोज नहीं लिया, ट्रांसपोज नहीं लिया, बी को एक सेपरेट मैट्रिक्स ले ली, यही लिया ए कॉमा बी, इसको हटाया, इक्वल टू, पेश कर दिया, ये कर दिया, और यहां पे इसको मैंने कर दिया प्रिंट। स्टिल अगेन सेइंग, अच्छा बी क्यों पास करा रहे हो, तो डॉट प्रोडक्ट किसका लेंगे, डायरेक्ट ए कॉमा ए का ही। भाई मैंने, अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो, अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो, हम बी क्यों पास कर रहे हैं, भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए ना। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स का कभी डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, भाई मैं ट्रांसपोज वाला, मैं नहीं, ए को नहीं लेना ना मेरे को, मैं अभी बी के साथ जा रहा हूं। अरे ए का लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो डायरेक्टली फिर ए को ए कॉमा ए ही ले लेंगे ना, फिर तो कॉमा ए की कर देते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो उसके पास है ना। जैसे देखिए मैंने अभी ऐसे इसके साथ कर दिया, तो मॉड्यूल ही नहीं बता रहा है ना, इट इज सेइंग एट्रीब्यूट एरर, इट इज सेइंग दैट numpy align has no attribute but it is showing। तो जब आपका इस तरह के एरर मिलने लगे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कहां पर है। तो देखिए जो मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मेरे स्पाइडर में ही है। तो अगर आपको कभी इस तरह का एरर मिलने लगे कि मॉड्यूल में ये मेथड नहीं है, तो शायद मे बी अ मिस्टेक, या तो फाइल मिसिंग हुई होगी ये वाली उस मॉड्यूल से मेरे, कि कभी कभी हो जाता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ऑल्टरनेटिव जो मैंने ऊपर लिया है, तो हम उस ऑल्टरनेटिव के थ्रू चले जाते हैं, जो ऊपर डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाला है। लीनियर अलजेब्रा से पॉसिबल ना हो तो मैं क्या लूंगा, ऊपर वाले डॉट प्रोडक्ट के थ्रू चला जाऊंगा, बट ये भी पॉसिबल है। और यहां पे आप कर सकते हो ए डॉट कैपिटल टी, इट इज गिविंग मॉड्यूल एरर, एट्रीब्यूट एरर, और एट्रीब्यूट एरर में देखिए मॉड्यूल एरर तो नहीं है, एट्रीब्यूट एरर है। और एट्रीब्यूट कौन सा वाला है, वो कह रहा है कि भाई जो आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ना, इसके अंदर ये वाला एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये एक्सेस हो रहा है, नंपी का ये एक्सेस हो रहा है, दिस इज एक्सेसिंग परफेक्टली फाइन, बट इसके डॉट प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो मेथड डेप्रिकेट हो गया होगा, या मेथड, वो फाइल जिसका मेथड है वो मिसिंग। इसके दो ही चांस होते हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ कि अगर इस तरह के एरर आए तो इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि इसमें क्या नहीं मिल रहा है। मतलब नंपी के अंदर आपको ये तो मिल रहा है, बट इसमें ये नहीं मिल रहा है। क्लियर, ये सुनो।
आपकी जो सेकंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी होती है उसको हम कहते हैं पांडास। पांडास की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पांडास की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि गाइस जो हमारा डेटा होता है, डेटा विच इज फूड फॉर मशीन लर्निंग, वो फॉर्मेट में हो सकता है या वो स्ट्रक्चर हो सकता है या वो अनस्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो जो डेटा का फॉर्मेट हो सकता है वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं मशीन लर्निंग के लिए फूड कौन है? वो डेटा है। तो डेटा को हैंडल करने के लिए हमारा पांडास बनाया गया। पांडास लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द डेटा। अब हम जो सैटरडे या संडे को जब भी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, याद रखिए 3 आवर्स की होगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो जो पांडास होता है, पांडास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पांडास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज, दूसरा पांडा के हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम, तीसरा हम पढ़ेंगे पांडास के अंदर पैनल डेटा। हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहेगा? ये आगे वाली आने वाली क्लास के अंदर का बता रहा हूं। हमारा मेजर फोकस, आप लोग भी मेजर फोकस अपना किसकी तरफ रखेंगे? केवल डेटा फ्रेम्स की तरफ, क्योंकि इसी से आपकी पूरी मशीन लर्निंग ड्राइव होगी। और जो पांडास लाइब्रेरी है वो केवल मशीन लर्निंग में यूज करेंगे। अगर आप डीप लर्निंग में जाएंगे तो बहुत कम यूज करेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा नंपी यूज होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, पांडास नंपी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, तो पैनल डेटा की अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, सीरीज क्या होती है और डेटा फ्रेम क्या होते हैं, ये हमारे अगले वाले पार्ट के लिए रहेगा। इसके साथ मैं आपको कुछ डेटा सेट शेयर करूंगा। अब से हम क्या, अब हम डेटा में एंटर करेंगे। तो मैं आज आपको डेटा में एंटर करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ डेटा में जो फाइल्स होंगी जिसपे हम डील करेंगे, जो फाइल्स, वो टेक्स्ट फाइल होंगी, CSV फाइल होंगी, एक्सेल फाइल होंगी, ठीक है, इमेजेस होंगी और डेटा सेट्स होंगे जो कि इनबिल्ट होंगे। किसमें? इनबिल्ट डेटा सेट भी होते हैं ना, पहले से अवेलेबल एग्जिस्टिंग डेटा सेट, तो वो भी हम देखेंगे, डेटा सेट्स इनबिल्ट इन पाइथन। तो ऑन सैटरडे सोचूंगा सैटरडे को ही क्लास रखूं। सैटरडे टाइम क्या रखना है सैटरडे को अभी डिस्कस कर लेते हैं, अभी सब हैं तो जस्ट गिव मी अ टाइम। So just give me a time on Saturday. Same time. Someone is saying 12 noon, someone is saying 9 a.m. Same time. Okay. Maxim are saying same time. So Saturday we will meeting same time. And the class will be from 10 to 1 on Saturday. Okay. 10 to 1. और 10 to 1 में हमारा स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट होगा? पांडास से। पांडास में गाइस मैं आपको देखो, मैंने कहा था कि जो मशीन लर्निंग होती है उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। आपको ये करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैं आपको डेटा दे दूंगा। सेकंड स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग, तो मैं आपको ये पूरा पांडास से सिखाऊंगा, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं यूजिंग पांडास। मैं मशीन लर्निंग मॉडलिंग में कभी भी सेपरेटली क्लीनिंग नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा क्लीनिंग स्टफ, जितनी भी क्लीनिंग की एक्टिविटीज हैं, जितनी भी टाइप की क्लीनिंग अवेलेबल हैं, वो सारी मैं पांडास लाइब्रेरी के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। तो आपको वहीं पर क्लीनिंग वाला पार्ट कवर करना है। पांडास में ही हम ईडीए और फीचर इंजीनियरिंग कवर करेंगे यूजिंग सीबॉन और मैटप्लॉटलिब। तो जो आपके आगे आने वाले पार्ट होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि सर वहां पर हमारा कवर नहीं हुआ, यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, जैसे कल मैं एक पॉइंट मिस हो गया था, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे। प्रोजेक्ट्स देखिए, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट होंगे वो रिग्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसमें टेक्स्ट एनालिसिस भी होगी, जैसे आपकी ईमेल फिल्टरिंग होती है एम और स्पैम में, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन, ये आपका एक प्रोजेक्ट होगा, ये आपका एक प्रोजेक्ट होगा और ये एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके होंगे 10 प्रोजेक्ट्स, तो टोटल 13 प्रोजेक्ट्स हो गए नियर अबाउट। फिर जो हमने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं उनका डिप्लॉयमेंट ऑन GUI, ये एक्टिविटी रहेगी हमारी, प्लस इसके साथ उसका डिप्लॉयमेंट ऑन वेबसाइट। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा जेंगो के बारे में, ठीक है। मशीन लर्निंग आपका पार्ट नहीं है जेंगो, बट फिर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा जेंगो का, कि जेंगो इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसमें कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लियर इनफ। सो ये प्रोजेक्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज रहेंगी आपकी, क्या रहेंगी, ठीक है। इसमें छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, और फाइनल में जब आपका एंड होगा सेशन, एंड होगा ये सेशन, तो आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। फाइनल प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको दिया जाता है 1 वीक का टाइम टू सबमिट इट, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है पूरा ड्यूरेशन का। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, करते हैं पांडास, और फिर पांडास करने के बाद मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब के बाद सीबॉन, सीबॉन के बाद डायरेक्टली ऑन टू द मॉड्यूल ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं सैटरडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ। अभी बाहर मत निकलना, क्योंकि कोरोना वायरस हैज बीन हिट ड्रास्टिकली यस्टरडे। कल का स्टेटस 6 देखा है आप लोग ने? किसी ने? मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो स्टेटस 6 तो देखना पड़ेगा ना। नो नो, आई डोंट गिव एनी असाइनमेंट ऑन बेसिस ऑफ नम्पी, डोंट वरी, enjoy. I will give assignment on basis of pandas. आपको असाइनमेंट पांडास के बेसिस पे मिलेंगे। 1500 गया है कल का कोरोना वायरस दिल्ली में, 1500 न्यू पेशेंट हैज बीन डिस्कवर्ड, जो कि लॉकडाउन के कारण कितना चल रहा था, 50 to 80। कैन यू सी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, डेटा के साथ आपको काम करने हैं, तो डेटा के साथ थोड़ा खेलना सीख जाओ ना। फिर जरा एक्सपोनेंशियल देखो कितना ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी टू एनालाइज डेटा फ्रॉम द, और काफी पास से डेटा को हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप डेटा को नहीं समझ पाए तो फिर मशीन लर्निंग कुछ नहीं कर पाओगे। डेटा को समझ गए अच्छी तरीके से तो मशीन लर्निंग फिर कहीं नहीं जाती है, वो आपके इन हैंड्स ही रहेगी हमेशा, ठीक है। मिलते हैं सैटरडे, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।